भारत धार्मिक महत्व को लेकर पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि इस देश में सभी धर्मों को मान्यता मिलती है। हमारे देश को देव भूमि माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ आपको कई तरह के चमत्कारी मंदिर देखने को मिलते हैं। हर राज्य में कोई न कोई ऐसा मंदिर जरूर होता है जहाँ साक्षात देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई मंदिरों में बलि की प्रथा का भी पालन किया जाता है, जो आमतौर पर मन्नत पूरी हो जाने पर दी जाती है। लेकिन आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बलि के बाद बकरा दोबारा जिंदा हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये चमत्कारी मंदिर बिहार में है, जिसे माँ मुंडेश्वरी मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस मंदिर में बलि के बाद चमत्कारी रूप से बकरा दोबारा जिंदा हो जाता है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले में रामगढ़ गांव के पाउनारा पहाड़ की चोटी पर माता मुंडेश्वरी देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ये मंदिर भगवान शिव और माता आदिशक्ति को समर्पित है, जिसे भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा उदय सेन ने करवाया था। वहीं इस मंदिर में 625 सीई के हिंदू शिलालेख खोजे गए थे। 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तगणों को पहाड़ी के घुमावदार रास्ते से होते हुए मंदिर के दरवाजे तक पहुंचना होता है। इसके बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 51 सीढ़ियों की चढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। इस रास्ते को तय करने के बाद भक्तगण मां मुंडेश्वरी मंदिर के अंदरूनी परिसर में प्रवेश कर जाते हैं, जहां से अष्टकोणीय मंदिर बिल्कुल सामने दिखाई देता है। इस पूरे मंदिर का निर्माण पत्थर से किया गया है और यहाँ स्थापित मूर्तियाँ उत्तर गुप्त कालीन बताई जाती हैं। माता मुंडेश्वरी मंदिर में कुल 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता आदिशक्ति देवी मुंडेश्वरी के रूप में विराजमान है और उनके पास ही पंचमुखी शिवलिंग मौजूद है। ये तो सभी जानते हैं कि जहां भगवान शिव मौजूद होते हैं, वहां उनके पूरे परिवार का होना भी अनिवार्य है। लिहाजा माता मुंडेश्वरी मंदिर में भी पंचमुखी शिवलिंग, माता मुंडेश्वरी, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज की प्रतिमाएं मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग को जिस पत्थर से निर्मित किया गया है, वो सूरज की स्थिति के साथ रंग बदलता रहता है। माता मुंडेश्वरी मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर बकरे की बलि देने का नियम है, लेकिन इसके लिए बकरे का वध नहीं किया जाता, बल्कि उसके शरीर को माता मुंडेश्वरी के चरणों में अर्पित किया जाता है। ये भारत का इकलौता ऐसा हिंदू मंदिर है जहां सात्विक परंपरा के तहत रक्त रहित बलि का प्रावधान है। माता मुंडेश्वरी मंदिर का उल्लेख अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी किताब में किया था, जिसमें कैमूर का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि पहाड़ी पर एक मंदिर ध्वस्त रूप में विद्यमान है। इस पुस्तक से चर्चा में आए मुंडेश्वरी मंदिर को बाद में कुछ गडरियों ने खोजा, जिसके बाद पहाड़ी के नीचे रहने वाले स्थानीय लोग ही माता मुंडेश्वरी मंदिर में दिया जलाकर पूजा अर्चना करते थे। बाद में ख्याति प्राप्त करने के बाद माता मुंडेश्वरी मंदिर को बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा व्यवस्थित किया गया और वर्तमान में इसी बोर्ड के अंतर्गत मंदिर की देखरेख और पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर ये कहा जाता है कि जब चंडमुंड नाम के 2 राक्षसों के नाश के लिए माता ने दैवीय अवतार लिया था, तो चंड के विनाश के बाद उसका भाई मुंड डर कर कैमूर की इसी पहाड़ी पर आकर छिप गया था। इसके बाद माता ने मुंड को खोजकर उसके साथ युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। धरती पर मुंड का वध करने की वजह से ही माता को मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि माता मुंडेश्वरी भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ बकरे की बलि देने की प्रथा का पालन किया जाता है। बलि के बाद कैसे जिंदा हो जाता है बकरा? कहा जाता है कि माँ मुंडेश्वरी हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं, फिर चाहे मन्नत कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो।
इसलिए जो भी श्रद्धालु मंदिर में मन्नत मांगने के मकसद से आता है, उसे मन्नत पूरी हो जाने पर मां के चरणों में बकरे की बलि देनी होती है। लेकिन इस मंदिर में बकरे की बलि देने का तरीका बहुत ही अलग और हैरान करने वाला है, क्योंकि बलि के कुछ मिनटों बाद ही बकरा दोबारा से जिंदा हो जाता है। दरअसल मां मुंडेश्वरी मंदिर में बकरे की बलि के लिए उसे मां की मूर्ति के पास लाया जाता है और फिर पुजारी बकरे पर फूल और अक्षत यानी चावल के दाने छिड़क कर मंत्र पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ देर बाद बकरा पूरी तरह से मृत प्राय हो जाता है, मानो उसके शरीर से किसी ने प्राण हर लिए हों। इसके बाद पुजारी दोबारा अक्षत के कुछ दाने मृत पड़े बकरे के शरीर पर मारते हैं और बकरा दोबारा से जीवित हो जाता है। बलि की ये पूरी प्रक्रिया हत्या रहित होती है और माता मुंडेश्वरी रक्त बलि स्वीकार नहीं करती हैं। लिहाजा भक्तगण मन्नत पूरी होने पर बकरा लाते हैं और मां को सांकेतिक बलि देते हैं। इसके बाद दोबारा जीवित हुए बकरे को भक्त अपने घर ले जाते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं। इस तरह माता मुंडेश्वरी के मंदिर में बलि के बाद भी बकरा जिंदा हो जाता है और भक्तों की आस्था मां के ऊपर बनी रहती है। कहा जाता है कि माता मुंडेश्वरी के मंदिर में मांगी गई मन्नत सिर्फ 2 से 4 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए इस मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। कुछ लोग मन्नत मांगने आते हैं तो कुछ मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि देने के लिए। इसके अलावा माता मुंडेश्वरी मंदिर में माघ पंचमी से पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से बिहार के कैमूर आते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिहार के कैमूर में माता मुंडेश्वरी का मंदिर श्रद्धालुओं के बीच इतना चर्चित क्यों है। यकीनन इस मंदिर में चमत्कारी शक्तियां वास करती हैं, इसीलिए तो रक्तहीन बलि के बावजूद बकरा मृत प्राय हो जाता है और मां के आशीर्वाद से दोबारा जीवित भी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि माता मुंडेश्वरी मंदिर में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, जिसकी वजह से सांकेतिक बलि दी जाती है? अगर आप इस चमत्कारी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पटना से रामगढ़ गांव के लिए सीधी बस मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।